अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल लतीफ शाहिद है और मैं बच्चों की हड्डियों का माहिर डॉक्टर हूँ। आज मैं आपको मेटाटार्सस अडक्टस के बारे में बताऊंगा। मेटाटार्सस अडक्टस क्या होता है, इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं और इसका इलाज क्या होता है, ये वो बातें हैं जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। मेटाटार्सस अडक्टस असल में बच्चों के पांव की बीमारी है। इसमें जो बच्चों का पांव है वो अंदर की तरफ डेविएटेड होता है। जो लैटरल बॉर्डर होता है वो कन्वेक्स होता है और जो मीडियल बॉर्डर होता है वो कनकेव होता है। ये डिफॉर्मिटी असल में 4 फुट के लेवल पे होती है। हाइंड फुट बिल्कुल ठीक होता है, जबकि जो 4 फुट है वो अंदर की तरफ डेविएटेड होता है। हील जो है वो न्यूट्रल में होती है या जो स्लाइट वेल्गस में होती है। ओवरऑल जो फुट की अपीयरेंस होती है वो बीन शेप्ड होती है। जो फर्स्ट वेब स्पेस है वो भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर वेब स्पेसिस। अब इस कंडीशन को डायग्नोज कैसे करते हैं और पेरेंट्स जो है वो क्या आकर बताते हैं। अमूमन ये जो बीमारी है मेटाटार्सस अडक्टस, ये बिफोर वॉकिंग एज होती है और पेरेंट्स जो है जब बच्चा पैदा होता है या पैदाइश के कुछ अरसे बाद वो ये महसूस करते हैं कि बच्चे का एक या दोनों पांव अंदर की तरफ हैं। और अगर पैदाइश के फौरन बाद पता ना चले और वॉकिंग एज पे पता चले तो फिर पेरेंट्स ये बताते हैं कि बच्चा जब चलता है तो उसके पांव अंदर की तरफ होते हैं, जिसको इन टोइंग कहते हैं। तो इन टोइंग की बिफोर वॉकिंग एज जो सबसे मोस्ट कॉमन काज है वो मेटाटार्सस अडक्टस है। इन टोइंग की 2 काजेज और भी हैं। एक इंटरनल टिबियल टॉर्जन है और दूसरी फेमोरल एंटीवर्जन है। इंटरनल टिबियल टॉर्जन क्या है, फेमोरल एंटीवर्जन क्या है, ये हम अपने फ्यूचर के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मेटाटार्सस अडक्टस पेरेंट्स आकर बताते हैं कि पांव अंदर की तरफ है या जब चलता है तो पांव अंदर रख के चलता है। जब डॉक्टर इसको एग्जामिन करता है तो वो ये देखता है कि जो पांव है वो 4 फुट के लेवल से अंदर की तरफ अडक्टेड है, जबकि हाइंड फुट न्यूट्रल में है। हाइंड फुट की वैसे पोजीशन ठीक है, लैटरल बॉर्डर स्ट्रेट नहीं होता, वो कन्वेक्स होता है और जो मीडियल बॉर्डर है वो कनकेव होता है और जो फर्स्ट वेब स्पेस है वो ज्यादा होती है। इसके लिए किसी एक्सरे या किसी और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती। एक्सरे कंफर्म करने के लिए करा लेते हैं। बाज औकात जो मीडियल क्यूनिफॉर्म होती है वो इसमें उसकी शेप चेंज होती है, वो ट्रेपेजॉइडल शेप हो जाती है। अमूमन ये जो मेटाटार्सस अडक्टस है ये आइसोलेटेड डिफॉर्मिटी होती है। सिर्फ 4 फुट ही अडक्शन में होता है, लेकिन बाज औकात इसके साथ और भी डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं। जैसे क्लब फुट है, उसमें भी अडक्टस होता है। दूसरी जो उसकी डिफॉर्मिटीज हैं जैसे केवस है, वायरस है, इक्वाइनस है, उसके साथ एक कंपोनेंट अडक्टस भी होता है। जो स्क्यू फुट होता है उसमें भी 4 फुट की अडक्शन होती है, लेकिन उसमें साथ जो हाइंड फुट है उसका वेल्गस होता है और जो मिड फुट है वहां भी जो टेलोनेविकुलर जॉइंट है उसकी सबलक्सेशन होती है। अब इसको मेटाटार्सस अडक्टस को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, तो उसके लिए बड़ा ही सिंपल सा मेथड है। वो बच्चे को लिटाता है और उसके सोल को देखता है। सोल का जो मिड है एड़ी की तरफ से, वहां से एक लाइन ड्रा की जाती है जो
टोज की तरफ जाती है, उस लाइन को बाइसेक्टर हील लाइन कहते हैं। नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनमें वो लाइन सेकंड वेब स्पेस तक जाती है, और ये जो मेटाटार्सस अडक्टस वाले बच्चे हैं उनमें ये लाइन उससे लैटरली जाती है। अगर माइल्ड वैरायटी है तो ये थर्ड डिजिट तक लाइन जाएगी। अगर मॉडरेट डिफॉर्मिटी है तो जो थर्ड वेब स्पेस है वहां ये लाइन जाएगी, और अगर सिवियर डिफॉर्मिटी है तो जो फोर्थ वेब स्पेस है वहां पर ये लाइन जाएगी। एक इसकी और भी क्लासिफिकेशन है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। ये फुट जो है वो या तो फ्लेक्सिबल होंगे या रिजिड होंगे। फ्लेक्सिबल की भी आगे दो टाइप्स होती हैं, या तो एक्टिवली वो करेक्ट हो रहा है फुट, या पैसिवली वो करेक्ट हो रहा है, और जो रिजिड है उसमें करेक्शन नहीं हो रही होती। अब इसका इलाज कैसे करते हैं? इलाज ये है कि अगर फुट जो है वो फ्लेक्सिबल है तो यूजुअली वो विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ही ठीक हो जाता है। अगर फुट ठीक नहीं हो रहा और है भी फ्लेक्सिबल तो फिर उसके लिए कुछ इंटरवेंशन करना पड़ेगी। वो इंटरवेंशन क्या है? उसमें स्ट्रेचिंग की जा सकती है, उसमें प्लास्टर लगाया जा सकता है, उसमें फिर शूज पहनाए जा सकते हैं। इस तरह ये जो फ्लेक्सिबल मेटाटार्सस अडक्टस है जो खुद ब खुद ठीक नहीं हो रही, वो इन चीजों से ठीक हो जाती है। जो रिजिड मेटाटार्सस अडक्टस है उसके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है। वो सर्जरी क्या है कि उसमें जो लैटरल कॉलम है वो शॉर्ट करना पड़ता है, और बाज़ औक़ात लैटरल कॉलम शॉर्टनिंग से भी काम नहीं चलता तो फिर मीडियल कॉलम की लेंथनिंग भी करना पड़ती है। इसको डबल टार्सल ऑस्टियोटॉमी कहते हैं। तो इन अ नटशेल ये जो मेटाटार्सस अडक्टस है ये बेनाइन कंडीशन है, अमूमन बिफोर वॉकिंग एज होती है, और इन टोइंग के डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जो सबसे कॉमन काज है वो मेटाटार्सस अडक्टस है, और यूजुअली इसका डायग्नोसिस जो है वो एग्जामिनेशन से ही, डॉक्टर के देखने से ही हो जाता है। मोस्टली ये खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाती है, किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। और आखिर में एक अहम बात जिसकी तरफ इशारा करना जरूरी है वो ये है कि मेटाटार्सस अडक्टस में दो कंडीशन को मस्ट बी रूल आउट करना चाहिए। एक डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप और दूसरा टार्टिकोलस।